अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आज हम हमारे कौमी सदर आइम्बा वो समाजी जहदकार सैयद शमशाद क़ादरी साहब के साथ एक नशिस्त करते हैं और ये सिलसिला हमारा इंशाअल्लाह जारी रहेगा। चूँकि आप बग़ैर उम्रे की सादत हासिल करने के लिए जो है ना गए थे और अब वापसी पर हमने फिर उनको मदऊ किया है। हमारे कौमी सदर और जहदकार है सैयद शमशाद क़ादरी साहब, मोहताज तारुफ़ नहीं, हमारे चैनल के ज़रिए बल्कि हैदराबाद के कई एक नामवर चैनलों के ज़रिए अपनी बात रखते हैं और अपने मशवरे जात कौमी सतह पर भी देते हैं ताकि जो है ना इससे कुछ रोशनी मिल सके। आज हम बात करने के लिए यहाँ पे हमने मदऊ किया है शमशाद क़ादरी साहब को। हर इतवार के रोज़ आपने देखा कि चाहे वो मुंसिफ़ हो या रोज़नामे उर्दू रोज़नामे साहब मुंसिफ़ हो या जो है ना दीगर जितने भी जो अखबारात होते हैं, रोज़नामे होते हैं, उसमें कालम नवीस जो है ना अपने कालम नवीसी के ज़रिए कई एक उन्वानात के ऊपर जो है अपना मज़मून लिखते हैं। और मज़मून लिखने का जो ना मकसद ये होता है कि कौम व मिल्लत के अंदर शऊर बेदारी हो और वो हालात से बाखबर रहे, मकसद यही रहता है। लेकिन आज उर्दू पढ़ने वालों का मियार शायद कम हो रहा है, लेकिन पूरे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक मियार है उर्दू का आज भी हैदराबाद की सहाफ़त में क़ायम है और ऐसे कालम नवीस लोग उसको जो है उसके मियार को बरकरार रखे हैं। आज हम बात करते हैं शुजात अली सूफ़ी साहब, IIS और साबिक़ा दूरदर्शन डायरेक्टर, जो एक हर इतवार के रोज़ मुंसिफ़ रोज़नामा मुंसिफ़ में वो कालम लिखते हैं, उससे इस्तेफ़ादा हम भी करते हैं। तो आज उसी ख़बर को लेकर हमने उस ख़बर को लेकर जो है ना हमारे शमशाद क़ादरी साहब से तबसरा उसी पर करने के लिए हम जमा हुए हैं। तो आज का जो शुजात अली सूफ़ी साहब का मैं तारुफ़ आप करा दूँ, नामवर एक सहाफ़ी है और उसके अलावा शुजात अली सूफ़ी साहब एक आला डिग्री रखते हैं और एक इल्मी शख्सियत है, अदबी शख्सियत है। अदबी और इल्मी इजलासों के अंदर आपकी मौजूदगी बहुत रहती है अक्सर व पेशतर। शुजात अली सूफ़ी साहब IIS की तालीम तक हासिल कर चुके हैं और वो साबिक़ा दूरदर्शन डायरेक्टर चेन्नई भी रह चुके हैं। उनके लिए मैं उनका तारुफ़ किसी शायर ने ये कहा था कि हकीकत के उजाले हैं शुजात की सहाफ़त में, हकीकत के उजाले हैं शुजात की सहाफ़त में, मोहब्बत के तराने हैं शुजात की सहाफ़त में। आगे बढ़कर और अगर ये कहूँ कि हर एक मज़मून में मज़हब सियासत दोनों होते हैं, हर एक मज़मून में मज़हब और सियासत दोनों होते हैं। तनू के नज़ारे हैं शुजात की सहाफ़त में। बेशबहा इल्मी मालूमाती कई एक ऐसे ख़ज़ीने ऐसी किताबें की मुसन्निफ़ है आप, जो सियासी हो या मज़हबी हो या अदबी हो, हर एक पर मुश्तमिल कई एक तसानीफ़ के आप मुरत्तिब भी कर चुके हैं और उसके राइटर भी है। आप उन्हीं के सिलसिले में अब जैसे मिसाल के तौर पे बेबाकियाँ है, ये वसाइल तसव्वुफ़ और क्या है रोशन ख़ज़ाने तू शाहीन है, ऐसे कई एक किताबें लिखे हैं। और अभी पिछले इतवार के जो 28 मई को शाये हुआ है मुंसिफ़, उसमें एक शेर पर उन्होंने अपने उसमें ख़ुलासा किया है कि हम भी मुँह में ज़ुबान रखते हैं, काश पूछो के मुद्दवा क्या है। इस तनाजुर के अंदर जो है ना आपने जो है ना लिखा है। तो शुजात अली सूफ़ी साहब की इसी मज़मून को लेकर आज हम शमशाद क़ादरी साहब से बात करते हैं। शमशाद क़ादरी साहब, सबसे पहले एक बात यह है कि आपको हम भी मुंह में ज़ुबान रखते हैं। शुजात अली सूफ़ी साहब का जो ये जो कालम है, नाज़रीन आप भी देख सकते हैं, शुजात भाई का जो मज़मून है हर इतवार के रोज़ लिखते हैं। तो इस ताल्लुक़ से आपका क्या कहना है? आप इसमें ख़ास तौर पर एक बात उठाई गई है कि जो पॉलिटिशियंस है वो पॉलिटिशियन का इतना मियार गिर चुका है कि वो लोग जो है एक नफ़रत के तकारीर के ज़रिए तफर्रुक़ा जो है पैदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो है ना ये जज को भी इसमें हमारे शुजात साहब भाई ने ज़िक्र भी किया है, ऐसी भयानक गलती को जो है ना एक सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी जो है ना उसके ऊपर जो है गिरके हमला किया है और जज ने भी उसके अंदर जो है ना अपनी सख्ती के साथ रिमार्क किए हैं, माफ़ करना, रिमार्क किए हैं कि भाई ऐसे लोगों को फ़ौरन जो है ना जो कानूनी शिकंजा इनके ऊपर कसना चाहिए। तो आज के इस कालम के लिए आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। मैं अभी उम्र की सादत हासिल करके वापस हुआ हूँ
मैं अपने दिल की गहराइयों से शुजात अली सूफ़ी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि वो भी शायद अभी उम्र से वापस लौटे हैं। जी जी। और हर इतवार को जो है आप एक दर्दमंद दिल रखते हैं, और जिस तरीके से हम भी मुँह ज़बान रखते हैं काश पूछो कि मुद्दा क्या है के बुनियाद पर जो उन्होंने मज़मून लिखा है काबिल सताइश है। और जावेद साहब, मैं समझता हूँ कि मेरे भी थोड़े बहुत कुछ ताल्लुक़ात हैं। इससे पहले मेरे तमाम प्रोग्राम जितने भी हुए उसमें एक चीफ गेस्ट की हैसियत से भी उनको मदऊ किया था। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था सहाफ़ियों के लिए। अच्छा। जो कोविड का जो मामला था उसमें कहाँ पे हुआ था? ये प्रेस क्लब मुशीराबाद उस पर हुआ था। तो वहाँ पर जो है सहाफ़ियों ने जो अपनी जान की कुर्बानियाँ दी थी, जिस तरीके से जो उन्हें कोविड वॉरियर की हैसियत से काम किया था, तो आप चीफ गेस्ट की हैसियत से आए थे। आपको जो है तहनीत भी पेश की गई थी, अवार्ड भी दिया गया था। तो बहरकफ जिस तरीके से शुजात अली सूफ़ी साहब ने अपनी सर्विस मुकम्मल करने के बाद उर्दू की तरक्की के लिए जिस तरह का काम कर रहे हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। और ख़ुसूसी तौर पर एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसी शख्सियतों को जो है हम उभारना, ये आपकी मेरी ज़िम्मेदारी भी बनती है कि ये जो शख्स हालत हादरा पे नज़र रखते हुए आवाम के सामने उसको पेश करने की जो जुरात करता है, हालात से आवाम को वाकिफ़ कराने की जो बात है, बाखबर रखना, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। मैं समझता हूँ कि इसकी सताइश होनी चाहिए और इनका इनकरेजमेंट भी इस वास्ते होना चाहिए कि ऐसे मजमूनों की, ऐसे हालात की आज आवाम में उन तक पहुँचाने की बेहद सजीद शऊर बेदारी के लिए बेहद ज़रूरी है। अब आज का जो सब्जेक्ट है, जिस तरीके से उन्होंने इस सब्जेक्ट को उछाला है, मैं समझता हूँ कि वक्त की सबसे अहम ज़रूरत भी है। और काबिल मुबारकबाद हैं सूफ़ी साहब के जिन्होंने जो है इस मज़मून को आवाम तक पहुँचाने की जो कोशिश की है। खासतौर पे इस पे ये आज का लबे लुबाब तो सिर्फ यही था कि जो सियासी की जो पार्टियां हैं उनकी जानिब से एक इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नफरत अंगेज़ इसमें, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ जावेद साहब। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपनी कुर्सी पर जाने के लिए, आप अपनी हुकूमत बनाने के लिए, आप अपने जो है तमाम मकासद पूरे करने के लिए जिस तरीके से तफरक़ा पैदा कर रहे हैं हिंदू मुसलमान में, जो मुल्क की अमन की फ़िज़ा को मकदर कर रहे हैं, इस बुनियाद पर जो आज के हालात थे, तो जजों ने जो आला अदालत के जो जजों ने इसका ऊपर जो है नोटिस लिया और फौरी तौर पर एक बयान एक जो है जारी करते हुए बात कही कि इस तरीके के बयानात जो आपस में लड़ाई झगड़े करने के, अमन की नफ़रत पैदाने के, क्योंकि जमहूरी मुल्क में नफ़रत फैलाना और एक दूसरे को आपस में लड़ाना, मैं समझता हूँ कि दस्तूर के बगैर भी है और दस्तूर की सरी खिलाफ वर्जी है। मगर काबिल मुबारकबाद हैं दो जज साहिबान जिन्होंने फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए इस बात का जो है ताकीद की है, अहकामात भी जारी कर चुकी है कि ख़ास तौर से पुलिस महकमा पुलिस जो इंतज़ामिया का एक जो है अहम आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने ये कहा कि इस तरीक़े की नफ़रत अंगेज़ तक़ारीर करने वाले, आपस में तफ़रक़ा पैदा करने वाले अगर किसी भी क़ायद ने, चाहे वो बीजेपी किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, कांग्रेस किसी से, हमको किसी से ताल्लुक़ नहीं है, मगर आमतौर पे हो ये रहा है जावेद साहब कि जिस तरीके से सूफ़ी साहब ने ये बात को उजागर किया है, आवाम तक पहुँचाने की जो कोशिश की है, वाकई ये आज वक्त की सबसे अहम ज़रूरत थी और होना भी चाहिए था। तो जिस तरीके से जज साहिबान ने जो अहकामात जारी किए हैं और पुलिस को इस बात का मुतनबे किया है कि फौरी तौर पर ऐसे जो है तक़ारीर जो तफ़रीक़ा पैदा करते हैं, मुल्क में अमन व अमान का जो है नक़्ज़ अमन का जो अंदेशा पैदा होता है, उसको रोकने के लिए फौरी तौर पर बग़ैर किसी शिकायत के ये पुलिस की अपनी ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे क़ायदीन को फौरी गिरफ़्तार करते हुए उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सब ये इसमें ये कालम में शुजा साहब ने एक जगह जिक्र किया है, कपिल सिब्बल ने अडवाणी जी की रथ यात्रा का जिक्र करते हुए बताया था कि वो नफ़रत की बुनियाद पर ही निकाली गई थी। ये बात बिल्कुल सच है कि इस यात्रा के सबब बीजेपी को एक नई सियासी ज़िंदगी मिली थी। बिल्कुल रथ यात्रा का जिक्र बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप देखिए ये शुरुआत अडवाणी जी ने ही की थी, जिन्होंने खुले तौर पर यह बात कही थी, जबकि एक जमहूरी मुल्क में होना ये चाहिए कि दस्तूर की पासदारी ज़रूरी है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की पासदारी ज़रूरी है, अमन व अमान के क़ायम रखने की ज़रूरत है। तो फिर अडवाणी ने खुले तौर पर जिस अंदाज में कहा नफ़रत की जो है बुनियाद रखी थी, वो नफ़रत की बुनियाद की वजह से आज हिंदुस्तान का माहौल दिगरगू हो चुका है और हालात ऐसे पैदा होते हैं, खाना जंगी का अंदेशा पैदा हो चुका है। सब ये एक और एक जगह लिखते हैं कि इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता
कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी, कांग्रेस और दीगर इलाकाई जमातों ने भी मुख्तलिफ मौक़ों पर नफरत अंगेज़ तकरीरों का सहारा लिया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ख़ास तौर पे शुजात साहब ने यहाँ पे जिक्र किया कि संघ परिवार के कुछ ऐसे इदारे हैं जो नाम नेहाद धर्म संसदों का एहतमाम करते हैं, कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे खून खराबे का अंदेशा पैदा हो जाता है। होना तो ये चाहिए कि ऐसे प्रोग्रामों को मुनक़्क़िद करने की इजाज़त ही ना दी जाए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये जो शुजात सूफ़ी साहब ने जो तजावीज़ पेश की है हुकूमत को, यकीनन मरकज़ी हुकूमत और तमाम रियासती हुकूमत पर इस पर अमलावरी करते हुए उन्होंने जो बात कही है, वक्त की सबसे अहम और ज़रूरी बात थी। उन्होंने जो बात कही है कि जिस धर्म संसदों के ज़रिए जिस तरीके से तफरीक़ा पैदा किया जा रहा है, क़त्ल खून गारतगरी नहीं शुरू हो चुका है। क़त्ल खून भी हो रहा है, गारतगरी भी हो रही है, लव जहाद के नाम पर लोगों को कत्ल किया जा रहा है, गोश्त के गाय के नाम पर कत्ल किया जा रहा है, लव जहाद के नाम पर कत्ल किया जा रहा है। तो शुजात सूफ़ी साहब काबिल मुबारकबाद हैं। उन्होंने जिस तरीके से तजावीज़ हुकूमत को पेश किए हैं, अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे प्रोग्रामों का मुनक़्क़िद होने से रोकने के लिए फौरी तौर पर, क़ानूनी तौर पर उन प्रोग्रामों को रोकते हुए ऐसे जो है फ़िरक़ावाराना जो रंग देते हुए तक़रीर की जाती हैं, उनको रोकना बेहद ज़रूरी है। अब ये जिम्मेदारी रियासती और मरकज़ी हुकूमत की बनती है कि वज़ीर दाखिला हो या रियासती वज़ीर दाखिला हो, इन कानून को नाफिज करने वाली जो अथॉरिटीज़ है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में माहौल को ख़राब होने से बचाने के लिए फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम किए जाएँ जो नफरत तक़रीर हो या आपस में लड़ाई झगड़ा करने की बात हो या पुरअमन माहौल को जो है बिगाड़ने की जो कोशिश की जा रही है, उसकी रोकथाम के लिए शुजात अली सूफ़ी साहब ने जो तजावीज़ पेश की हैं, यकीनन काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। अब मैं कहना चाहूँगा कि मरकज़ी हुकूमत, चाहे अमित शाह हो या रियासती हुकूमत के जितने भी मुताल्लिक़ा अहदेदार हैं, इस बात को गौर करते हुए, शुजात अली साहब की तजावीज़ पे अमल करते हुए फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि ऐसे जलसे या ऐसे तक़ारीर या ऐसे जो है धर्म संसद होने से पहले उन पर रोक लगाई जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो अमन का जो खदशा पैदा हुआ उसको रोकने के लिए ये जो इनकी तजावीज़ जो कारामद साबित होंगी। सब आगे यहाँ पे शुजात अली सूफ़ी साहब ने जिक्र भी किया, इस फैसले ने सारे मुल्क को बता दिया कि दस्तूर पर अमल करने वाला इदारा यानी सुप्रीम कोर्ट अभी ज़िंदा है और मुल्क को बांटने वाली किसी भी साजिश को नाकाम करने की सलाहियत रखता है। उम्मीद की जानी कि अदालत आलिया का ये ऑब्जर्वेशन हिंदुस्तान की तारीख़ का एक नया बाब होगा। अब तक ये होता रहा था कि कोई भी क़ायद अवाम के इत्तेहाद को तोड़ने वाली तक़ारीर करके इसलिए बच जाता था क्योंकि इसके ख़िलाफ़ कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाती थी। लेकिन अब जबकि अदालत ने हतमी तौर पर यह कह दिया है कि शिकायत के बगैर वो फिलफोर केस को बुक किया जाना चाहिए। अगर पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये काम नहीं करता है, इस अमल को कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट माना जाएगा, जो बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। अदालत ने यह भी तजवीज़ पेश की है कि इस फैसले पर अमल करने के लिए मुल्क के हर ज़िले में एक नोडल ऑफिसर का तकर्रुर भी किया जाए। आपका क्या साहब, ये एक बेहतरीन और सबसे जो है मैं समझता हूँ कि अदालत और जज साहबा ने, अदालत आलिया और जज साहबा ने जिस तरीक़े का जो फ़ैसला सुनाया है, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरी मुल्क के लिए एक सुनहरा इक़दाम होगा और आने वाले दिनों में इसको सुनहरे अल्फाज में भी लिखा जाएगा। और जिस तरीके से शुजात अली सूफ़ी साहब ने इन तमाम जो तफसीलात को बयान करके आवाम के सामने पेश करने की कोशिश की है, अब ये आवाम की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे मज़ामीन को पढ़ते हुए उसको जो है उस पर गौर ख़ौस करते हुए वो भी आगे बढ़ते हुए ऐसे कालम निगार, ऐसे जो है सहाफ़ियों को अगर हम हिम्मत अफ़ज़ाई करेंगे तो यकीनन आने वाले दिनों में जिस तरीके से अदलिया ने एक इतना बड़ा फ़ैसला दिया है, एक जमहूरी मुल्क में इस बात का यक़ान अवाम में भी पैदा हुआ है, उनमें भी ये बात पैदा हो चुकी है कि अदलिया अभी हमारे साथ है, अदलिया जो चाहे कर सकती है। और अदलिया ने जो फ़ैसला सुनाया है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा और सबसे अहम फ़ैसला है। सब आगे लिखते हैं कि अगर हम आज़ादी के बाद होने वाली मुख्तलिफ़ तशद्दुद आमेज़ वाक़ियात का जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वारदातें नफ़रती तकरीरों और प्रोपेगेंडा की वजह से पेश आई हैं। सियासी तज्ज़िया निगार खुले तौर पर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो मरकज़ी हो या फिर रियासतों की, सबसे कम्युनल एजेंडे पर टिकी हुई है। तरक्याती मामले में इनकी कारकर्दगी काबिल ज़िक्र नहीं है। अब उसकी एक मिसाल बड़ा बेहतरीन जो है ना, यहाँ पे शुजात अली सूफ़ी साहब ने उठाया है। आप उसका रिजल्ट देख लीजिए, कर्नाटक का लोग जो है वहाँ पे बजरंग दल के नाम पे कम्युनल एक चीज़ वो करे, वहाँ के जो वोटर्स है उसको नकार दिए। आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सही बात। ये जो बात जो उन्होंने कही, देखिए, इलेक्शन का मतलब ये होता है कि इलेक्शन लड़ने का मतलब ये होता है कि कोई भी सियासी जमात हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सियासी जमात हो,
असल मकसद इलेक्शन का जमहूरियत में इसका असल मकसद ये होता है कि आवाम की खिदमत करना। और 5 साल से जो हुकूमत कायम है उसने अपने 5 साल दौर में आवाम की क्या खिदमत की, आवाम के क्या फ़ायदे पहुँचाए, आवाम के फलाह बहबूद के लिए क्या काम किया, और आने वाले 5 साल तक आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या आवाम की खिदमत करना चाह रहे हैं। इससे हटके हो ये रहा है कि आपस में तफरका पैदा करते, हिंदू मुस्लिम करते हुए, कब्रिस्तान, शमशान, लव जहाद, इन सब चीज़ों के ऊपर रखते हुए। मगर मैं समझता हूँ कि ये सबक तमाम सियासी जमातों को हासिल करना चाहिए। कर्नाटक का जो इलेक्शन हुआ है, ये कर्नाटक के इलेक्शन में इन तमाम ज़हीरालू तकारीर को, इन तमाम नारों को जो है नकारते हुए हिंदुत्व के नाकाम हो गया। मुट्ठी भर अनासर जो भिगवा पार्टी के जो लोग हैं जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे, आज इस नफरत पे मोहब्बत ने जो है फतह हासिल की है। और यकीनन आने वाले दिनों में आवाम को भी ये चाहिए कि जिस तरीके से आपने कर्नाटक के इलेक्शन में सूझबूझ का मुजाहरा किया है, तो यकीनन आने वाले तमाम इलेक्शन में एक इलेक्शन जो है राजस्थान का है और जो है छत्तीसगढ़ का है, मध्य प्रदेश का, तेलंगाना का। ऐसे में अवाम क्या करना चाहिए? अवाम सबसे बड़ी चीज़, अवाम की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अब तक आप जिन तकालीफ से जो है गुजरे हैं, मरकज़ी हुकूमत के झूठे वादे, रियासती हुकूमत के झूठे वादे, 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख का फंड जमा करना, नफरत अंगेज जो बात है, इसीलिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब ये अवाम की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मुंह तोड़ उनको जवाब देना है। चंद भिगवा पार्टी के जो लोग आगे बढ़ के जो जिस नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अहम बात ये कहना चाहूंगा, आपका मतलब है वोट के जरिए चोट लगाने, वोट के लिए, क्योंकि ये वोट की अहमियत 300 रुपए, 2000, 5000 रुपए नहीं है। ये वोट आपका 5 साल तक आपका पीछा करने वाला है। अब आपको ये समझना है कि आने वाले दिनों में जो हुकूमत आप सेलेक्ट करने वाले हैं, ऐसी हुकूमत हो कि आवाम की खिदमत कर सके, आवाम की भलाई कर सके, कमरतोड़ महंगाई को दूर कर सके, आवाम में जो बेचैनी फैली हुई है, नफरत से पाक हो, आवाम में जो बेचैनी पहले दूर किया जाके। और सबसे अहम चीज जो है, नफरत के सौदागर जो नफरत फैला के जो है तफरका पैदा कर रहे हैं, उनको दूर करने के लिए अभी आवाम की जिम्मेदारी बनती है। और तमाम जमहूरियत पसंद पार्टियों की और तमाम जो है असाब की जिम्मेदारी बनती है कि एक अच्छी और जमहूरियत पसंद हुकूमत का क़याम करें। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले ज़मानों में जिस तरीके से हम भी मुँह में ज़बान रखते हैं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, वाकई ये जो मजमून वाकई काबिल तारीफ़ है, काबिल मुबारकबाद है। और आवाम को भी चाहिए कि मुंसिफ का हर जो है इतवार को जो तजिया करते हैं सूफी साहब, उसका मुताला करते हुए उसके जो है क्या फ़ायदे होने वाले हैं आवाम तक हमको किस तरीके से पहुंचाना है, बाखबर रखते हैं। तो इन बाखबर रखने के लिए उनकी जो है हिम्मत अफजाई करना बेहद ज़रूरी है। मैं दिल की गहराइयों से शमशाद कादरी, अली जनाब शुजात अली सूफ़ी साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा भी आप जो है इसी तरीके से आप मुल्क और कौम की खिदमत करते रहेंगे। और हम जैसे नाचीज़ लोग भी आपका साथ देते हुए इस बात की हम कोशिश करेंगे कि इस जमहूरियत पर मुल्क में जमहूरी हुकूमत कायम होते हुए जमहूरियत में जिस तरीके के हुकूक आवाम को दिए गए उनको हासिल करने में मैं समझता हूँ कि आसानी होगी। साहब, एक आखिरी में सवाल ये करना हो तो शुजात भाई का जो आज का जो कालम रहा, ये सिर्फ कालम का पूरा हम भी मुंह में ज़बान रखते हैं, काश पूछो के मुद्दा क्या है, तो इसके तनाजुर के अंदर क्या वो ये कोशिश कर रहे हैं आने वाले इन 4 रियासतों में या 2024 के अंदर जो मरकज़ी जो आम इंतखाबात है, क्या जो है ना अभी से वोटर को जहन नशीन कर लेना चाहिए कि हम कौन सी हुकूमत को लाना चाहिए? जी, मैं अभी वही बयान किया ना, मैं ये जो फैसला कर लेना चाहिए। शुजात अली सूफी साहब ने जो ये बात कह दी है कि अब आपको हमको नविश्ते दीवार पढ़ लेना चाहिए। आने वाले दिनों में कैसी हुकूमत आपकी हमारे लिए जो है बेहतर होती है, फ़ायदामंद होती है, तो यकीनन काबिल तारीफ़ हैं शुजात अली सूफ़ी साहब। मैं चाहूँगा कि आइंदा भी आप इसी तरीके मज़ामीन लिखिए, हम भी आपके साथ रहते हुए आपके जो भी पैगामात हैं, आपका जो भी मैसेज है आवाम तक पहुँचाने की हम हर तरीके से कोशिश करें। बहरहाल नाज़रीन, इस खबर को चूँकि हर एक इंशाअल्लाह इतवार के रोज़ जब कालम आता है शुजात अली सूफ़ी साहब का, हम आप तक उसकी खबर को खबर करते हुए उस पर तबसरा करने के लिए मदू करते रहेंगे बार बार शमशाद कादरी साहब को, और आपको भी बाखबर करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और ख़ास तौर पे अपने इस प्रोग्राम के अख्तिताम पर मैं शुजात भाई को जो है मुबारकबाद पेश करना है इस बात के इस तनाजुर में कि आप जो है सफ़र उम्रे के लिए एक मुक़द्दस सफ़र के ऊपर थे, जिसकी वजह से पिछले इतवार को आपका कालम जो है ना नागा होगा, नहीं आ सका, तो अब आप हैदराबाद को तशरीफ़ ला चुके हैं खैरियत के साथ में। तो इसके लिए आप एक उम्रे की सादत हासिल करके वापस आ चुके हैं।
तो ASJ न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत जो है ना मुबारक, और आपके लिए जो है ना बहुत बहुत हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जो है ना आपके कलम में और ताकत दे ताकि कौम व मिलत को आप बाखबर रख सके। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।